विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को बताया गया कि आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है और उसी आनंद के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक उस जीव को आनंद का, सुख का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। वेद कहता है कि भगवान स्वयं सुख है, इसलिए उन्हें प्राप्त करके ही जीव सुखी हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। तो भगवान को जानना अनिवार्य हुआ, क्योंकि उन्हें जानकर ही हम सुखी हो सकते हैं। तो उन्हें कैसे जाना जाए, ये प्रश्न पैदा हुआ। तो जानने का जब हमने प्रयत्न किया शास्त्रों वेदों के द्वारा, तो पता चला कि भगवान को कोई नहीं जान सकता, और जो ऐसा समझता है कि भगवान को समझा जा सकता है, उसके जैसा कोई नासमझ नहीं है। भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता, इस विषय पर भी प्रकाश डाला गया और आप लोगों को बताया गया था कि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं जान पाते। और भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे क्यों हैं, इसका कारण भी आप लोगों को बताया गया कि वो भगवान दिव्य हैं। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, माया से बनी है, और भगवान माया से परे हैं, मायापति हैं, वे तो मायाधीश हैं। भगवान प्रकाशक हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उस प्रकाशक भगवान से प्रकाशित होती है। भगवान प्रेरक हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि उस प्रेरक भगवान से प्रेरित होकर के कर्म करती है। इसी प्रकार भगवान ज्ञाता हैं, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। भगवान सर्वज्ञ हैं और जीव अल्पज्ञ है। तो कैसे उस सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान अल्पज्ञ जीव को हो, कैसे जाने वो? और इतना ही नहीं, भगवान अनंत विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं, ये भी आप लोगों को बताया गया था। विरोधी धर्म, जैसे किसी से कहा जाए कि आप ब्रह्मचारी हैं, वो कहे हाँ, तो फिर आप गृहस्थी तो नहीं होंगे। अब वो कहे कि भाई हम गृहस्थी भी हैं और ब्रह्मचारी भी हैं, ये दोनों विरोधी धर्म हैं। तो संसार में ऐसा नहीं हो सकता। संसार में इनमें एक ही चीज हो सकती है, या तो कोई ब्रह्मचारी ही हो सकता है या तो कोई गृहस्थी ही हो सकता है। लेकिन ऐसे अनंत विरोधी धर्म भगवान में भरे पड़े हैं, उनमें से कुछ मैंने आप लोगों को कल बताए थे। जैसे भगवान छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं, एक भी हैं, अनेक भी हैं, चलते भी हैं, नहीं भी चलते, दूर से दूर भी हैं, समीप से समीप भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, सविशेष भी हैं, निर्विशेष भी हैं, कालात्मा भी हैं, डरते भी हैं, अनीय भी हैं, कर्म भी करते हैं, सब इंद्रियों से रहित हैं, लेकिन सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण भी करते हैं। यथा आँख नहीं है, देखते हैं, कान नहीं है, सुनते हैं, रसना नहीं है, रस लेते हैं, त्वचा नहीं है, स्पर्श करते हैं।
सब इंद्रियों से रहित होते हुए भी सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण भी करते हैं। आत्मा राम भी हैं और जीवों के साथ रमण भी करते हैं। तो ऐसे अनंत विरोधी धर्म भगवान में भरे पड़े हैं। इसीलिए बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी उनके विषय में जब जानने चलते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी, उनकी भी बुद्धि कुंठित हो जाती है। तो फिर हम साधारण जीव ये सोचे कि हम इस बुद्धि से भगवान को जान लेंगे, तो ये कैसे संभव है भला? इसीलिए भगवान को जाना नहीं जा सकता। लेकिन कल मैंने आप लोगों को अंत में ये बताया था कि भगवान को जानना बहुत सरल है। अब कैसे सरल है, किस प्रकार उन्हें जाना जाए, इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। ये जो हमारे शास्त्र वेद कह रहे हैं कि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, तो ऐसी बातें सुन करके स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों के मन में ये आता होगा कि आज तक भगवान को किसी ने जाना ही नहीं। अरे कोई तो जानता होगा भगवान को। जैसे हमारे शरीर में तकलीफ है, कोई कष्ट है, हम नहीं जानते वो कष्ट हमें क्यों हो रहा है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बताते हैं, डॉक्टर साहब हमारे शरीर में यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो चूंकि वो उस विषय का विशेषज्ञ है, तो वो समझ लेता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, कौन सा रोग है, इसके लिए कौन सी दवाई देनी है, कौन सी औषधि देनी है। तो ऐसे ही हम लोग साधारण लोग हैं, हम नहीं जानते, लेकिन कोई तो होगा जो भगवान को जान सकता होगा। हमसे भी बड़े बुद्धिमान तो ये सरस्वती बृहस्पति हैं। ये तो ज्ञान के ही देवी देवता है। आज तक कोई मनुष्य इनसे ज्ञान के मामले में टक्कर नहीं ले पाया, महापुरुषों को छोड़ करके। इतने बड़े ज्ञानी तो ये भगवान को जानते होंगे। लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था ना, वेदव्यास जी ने लिखा खिद्यति धीर विदामिह। सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है, भगवान को जानने के विषय में ये भी नहीं जानते। तो इनसे बड़े बुद्धिमान लोग कौन हैं? इनसे भी बड़े बुद्धिमान हैं ये ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, शंकर जी हैं। ये इनसे भी बड़े बुद्धिमान हैं, तो ये जानते होंगे भगवान को। लेकिन ये भी नहीं जानते। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। हे तुलसीदास जी लिख रहे हैं, विधि हरि हर यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भी भगवान का मर्म जान नहीं पाते। तो फिर आज तक क्या भगवान को किसी ने जाना ही नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जाना तो है, बहुत से लोगों ने जाना है। अनंतानंत ब्रह्मांड है, उन अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत जीव हैं। उन अनंतानंत जीवों में बहुत से जीवों ने भगवान को जाना है, प्राप्त किया है।
वेद कहता है वेदाहमेतं पुरखं महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वो जो प्रकाश स्वरूप भगवान है ना, उसको जाना है लोगों ने। तो कैसे जाना है फिर? एक बात तो आप लोगों को स्पष्ट हो गई अभी तक कि हाँ, बुद्धि से तो नहीं जाना जा सकता। अगर हम ये सोचें कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है और इस बुद्धि से हम सब कुछ समझ लेंगे, भगवान को भी जान लेंगे, तो ये तो संभव नहीं। तो वेद ने बताया नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत ही स्पष्ट बात वेद कहता है, नायमात्मा प्रवचनेन, भगवान को प्रवचनों से नहीं जाना जा सकता। कोई बहुत प्रवचन सुना करे या कोई बहुत प्रवचन दिया ही करे, इससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा? नहीं। न मेधया, किसी की बुद्धि बहुत प्रखर है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है, इस बुद्धि से ज्ञान हो जाएगा? इसका तो इतना डिटेल मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बुद्धि से तो संभव ही नहीं। कोई बहुत पढ़ा करे शास्त्र वेद आदि ग्रंथों को, उससे ज्ञान हो जाएगा? नहीं, उससे भी नहीं होगा। अरे भगवान स्वयं सामने खड़े होकर के कहे ना मैं भगवान हूं, तब भी नहीं होगा। आप कहेंगे अरे जब भगवान सामने आ ही गए फिर क्या बात है? नहीं, फिर भी कमी है, फिर भी आप जान नहीं पाएंगे। जब भगवान का अवतार होता है ना, तब हम लोग भी होते हैं उस अवतार काल में, क्योंकि भगवान भी अनादि है, हम भी अनादि हैं। तो जब जब भगवान अवतार लेकर आए हम लोग भी थे, हम लोगों ने देखा भगवान को, लेकिन समझा किसी ने, जाना? त्रेता युग में भगवान राम आए, कितने जीवों का उद्धार कर पाए, कितने जीवों ने माना कि वे भगवान राम थे। तुलसीदास जी ने कहा राम एक तापस तिय तारी। एक यानी 11,000 वर्ष राम इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन राम एक तापस तिय तारी, बस एक अहिल्या का उद्धार किया मात्र। तो उस समय भी तो इतने लोग थे, किसी ने नहीं समझा। श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उस समय भी हम लोग थे, तब भी नहीं जाना किसी ने कि ये जो नंद का पुत्र है, ये कृष्ण, ये भगवान है। जबकि श्री कृष्ण ने तो कितने चमत्कार भी दिखाए। लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है, उन्होंने तो चमत्कार भी दिखाए, तब भी किसी ने नहीं माना। श्री कृष्ण जब दुर्योधन की सभा में गए, महाभारत के युद्ध के पहले शांति दूत बन करके शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे कि किसी प्रकार युद्ध न हो। लेकिन क्या हुआ? दुर्योधन की सभा में दुर्योधन ने उनको बंदी बना लिया। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया वहां सबके बीच में, भरी सभा में। दुर्योधन देख रहा है। विराट रूप कौन दिखा सकता है भगवान के अतिरिक्त? लेकिन देख कर भी नहीं समझा उसने। उसने क्या कहा? ये तो कोई छलिया है, मायावी है। भगवान नहीं समझा। तो भगवान स्वयं सामने आकर के भी कहे ना कि मैं भगवान हूं, तो भी हमें भगवान का ज्ञान नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? इसी वेद मंत्र की दूसरी पंक्ति में कहा
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम्। इन सब साधनों से भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात स्पष्ट सी वेद कहता है कि भगवान को केवल वही जान सकता है जिस पर भगवान अपनी कृपा कर दें, यानी उनकी कृपा से ही उनका ज्ञान हो सकता है। तप प्रभावा देव प्रसादाच्च, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। अब वो भगवान की कृपा सरस्वती बृहस्पति पर न हो तो वे भी नहीं जान सकते, और एक पशु एक पक्षी पर हो जाए, ये काक भुशुंडी गरुड़ आदि इन पर कृपा हो जाए तो ये जान लेते हैं भगवान को। तो उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है। अगर कोई ये प्रश्न करे कि भगवान को कौन जान सकता है, तो इसका सीधा सा उत्तर है भगवान। उन्हें कौन देख सकता है? भगवान। कौन सुन सकता है? भगवान। इसलिए जो उन्हें जना दे बस वो ही उनको जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। इसीलिए रामचरितमानस में भी कहा गया, सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही है जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। राम कृपा बिनु सुनु रघुराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना भगवान की कृपा के भगवान को कोई नहीं जान सकता। इसलिए आप लोग ये जो नाम सुना करते हैं, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, इन सब ने भगवान को जाना। कैसे जाना? इन पर भगवान ने कृपा की। जबकि तुलसीदास जी का अगर पढ़ा जाए उनकी हिस्ट्री, या सूरदास जी की हिस्ट्री पढ़ी जाए, तो वे तो हम लोगों से भी गए बीते थे। तुलसीदास जी के विषय में आप लोग जानते होंगे, ये तुलसीदास इतने बड़े स्त्री आसक्त। इनकी स्त्री चली गई एक बार अपने मायके, अपनी मायती, तो उससे मिलने की व्याकुलता में रात में निकल पड़े घर से। तूफान आया हुआ है, नदी पार करके जाना है, कोई नाविक भी जाने को तैयार नहीं तूफान में। तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई बात नहीं सुबह चलेंगे, नहीं, कूद पड़े नदी में। एक मुर्दा बहकर जा रहा था, उस मुर्दे को लकड़ी समझकर उस मुर्दे को पकड़ करके नदी पार कर गए। उन्हें थोड़ा भी भान नहीं कि मुर्दा है कि लकड़ी है। ऐसे स्त्री आ सकती। और जब ससुराल पहुंचे, तो अब आप जब पहुंच ही गए तो जाके दरवाजा खटखटाइए। अब रात का समय है, सब बंद करके सो रहे हैं। दीवार पर एक सांप लटक रहा था, उसे रस्सी समझ करके और दीवार फांद गए। यानी उनको ये भी ज्ञान नहीं कि वो मुर्दा था कि लकड़ी थी, ना यहां पर ये भान हो रहा है कि ये रस्सी है कि सांप है। अरे दो मन के तुलसीदास जब सांप को पकड़ करके चढ़े होंगे दीवार में, सांप ने अपना शरीर ऐठा होगा, मोड़ा होगा, कुछ तो फीलिंग होती, कुछ नहीं है। ऐसे स्त्री प्रेम में डूबे हुए हैं आसक्ति में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा। आपने कोई ऐसा स्त्री प्रेमी देखा है आज तक, या आप लोगों में कोई है?
तो जब पहुंचे अपनी स्त्री के पास, उसने देखा कैसे आए हैं, तो दिखाया तुलसीदास जी को, देखो तुम कैसे आए हो, मुर्दे को पकड़कर, सांप को रस्सी समझकर। अरे जितनी आसक्ति तुम्हारी मुझ में है, इतनी आसक्ति यदि भगवान में कर लेते तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाती। ये डांट लगाई और बस तुलसीदास जी को लग गई ये बात कि हाँ ये तो सही कह रही है, और तुरंत अबाउट टर्न उसी जन्म में महापुरुष हो गए। तो कम से कम हम लोगों की तो ऐसी अवस्था नहीं है कि ऐसी आसक्ति हो कि कुछ पता ही ना चले। तो जब ये तुलसीदास जान सकते हैं भगवान की कृपा से, तो फिर हम क्यों नहीं जान सकते। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जब हमने सारे शास्त्र वेद खंगाल लिए और हम ये समझ गए कि बुद्धि से तो जाना नहीं जा सकता, उनकी कृपा से ही संभव है, कृपा साध्य है भगवान, साधन साध्य नहीं है, तो फिर अभी तक उन्होंने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की, ये प्रश्न है। जब आपकी कृपा से ही आपका ज्ञान होना है तो आप हम पर कृपा करिए, हम भी आपको जान ले। हम क्यों ये 84 लाख के चक्कर लगा रहे हैं, हम क्यों माया के थपेड़े खा रहे हैं, हम पर भी कृपा करिए ना। ये तुलसी सूर मीरा आदि पर तो कृपा की आपने। इसका अर्थ ये है जो अभी तक हम लोगों पर कृपा नहीं हुई, इसका मतलब कि भगवान की अवश्य ही कृपा करने की कोई शर्त होती है। जो लोग उस शर्त को पूरी कर देते हैं उस पर भगवान कृपा कर देते हैं। हमने भगवान की वो शर्त पूरी नहीं की, इसलिए अभी तक हम लोगों पर कृपा नहीं हुई। तो फिर भगवान की वो शर्त क्या है जिस शर्त को पूरा करने पर भगवान कृपा करते हैं? हाँ, इस शर्त का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़े इसके पहले एक प्रश्न और आ रहा है बीच में, वो ये कि यदि किसी शर्त को पूरा करने पर ही भगवान कृपा करते हैं तो फिर भगवान को अकारण करुण क्यों कहा जाता है? बिनु हेतु स्नेही, बिना कारण के कृपा करने वाले, बिनु हेतु कृपालु, ये सब जो उपाधियां हैं भगवान की, ये सब क्यों है? फिर भगवान अकारण करुण कहाँ रहे, सकारण करुण हो गए कि हमने भगवान की शर्त पूरी की, उन्होंने कृपा कर दी। ये जो कहा गया है, अस को उदार जग माही, ऐसा कोई उदार नहीं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। तो फिर तो भगवान को हम अकारण करुण नहीं कह सकते, सकारण करुण कह सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क आ गया भगवान की उपाधियों पर। और दूसरा प्रश्न, उनकी कृपा करने की शर्त क्या है? और यदि कृपा शर्त पर ही करते हैं तो ये तो व्यापारियों के जैसे हो गए ना। जैसे हम लोग जाते हैं ना बाजार में, किसी फसल में गए, अब वो कपड़े का दुकानदार, उसने खूब दुकान सजा रखी है, तरह तरह का कपड़ा लगा रखा है। हम गए, हमने कितने कपड़े देखे और उसमें से एक कपड़ा चुन करके हम ले आए और हमने उस कपड़े का दाम दे दिया। तो हम क्या कहेंगे? अरे ये दुकानदार तो कितना कृपालु है, कितना दयालु है। अगर कोई ऐसा कहे तो आप कहेंगे अजी कैसी कृपा, कैसे कृपालु दयालु, हमने कपड़ा लिया, उसका पैसा दिया। तो ऐसे ही हमने उनकी शर्त पूरी की, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा की। तो पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि भगवान की कृपा करने की शर्त क्या है।
तो भगवान कहते हैं, अब ये एक मुकदमा आ गया ना, एक मुद्दा पड़ गया भगवान के ऊपर, इनको बरी तो कराना पड़ेगा भक्तों की तरफ से। तो भगवान कहते हैं, भाई देखो, तुम हमारी तुलना एक संसारी व्यापारी से कर रहे हो। पहले ये समझ तो लो मैं क्या चाहता हूं और उसके बदले में क्या देता हूं, हम बताइए। तो ऋग्वेद में कहा भगवान ने, तो दस्येव शरण आमहस्य, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पर कृपा कर दूं, बस और कोई शर्त नहीं है मेरी। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं अपनी कृपाओं का भंडार खोल दूं तुम्हारे लिए। लेकिन भगवान की हम सब संतानें ऐसी नालायक संतानें हैं, हम लोग भी जिद पर अड़े हुए हैं कि कुकर शूकर कीट पतंग सबकी शरणागति करेंगे, इन सब योनियों में जाएंगे तो सबके शरणागत होना ही पड़ेगा, लेकिन आपके शरण में नहीं आएंगे, आपकी शरणागति नहीं करेंगे। तो भगवान कहते हैं, भाई हमारी तो बस इतनी सी ही शर्त है, तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम पर कृपा कर दे। एतदालंबनम परम मेतदालंबनम श्रेष्ठ। यहां पर भी इस वेद मंत्र में भी यही कहा कि जीव मेरी शरण में आ जाए तो मैं उस पर कृपा कर दूं। इसी प्रकार भागवत में उद्धव जी से कहा श्री कृष्ण ने, मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां। उद्धव, किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है? वो मेरी कृपा से होती है। और मेरी कृपा कैसे होगी? मामेकमेव शरण, मेरी ही शरण में आने पर। यदि तुम आत्मा राम परम निष्काम बनना चाहते हो तो ये कैसे होगा? जब तुम मेरी शरणागति करोगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। इसी प्रकार गीता में, गीता तो पूरा शरणागति का ही ग्रंथ है, वहां तो तमाम जगह पर शरणागति का ही सिद्धांत बताया है भगवान ने। मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनां, ये गीता कह रही है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम पर कृपा कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, जो जीव मेरी शरण में आता है केवल वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये माया मेरी शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी शक्ति है वो, और वो मेरी शक्ति मेरी कृपा से जाएगी, और मेरी कृपा मेरी शरण में आने पर ही होगी, ऐसे नहीं मिलेगी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव अनन्य होकर केवल मेरी ही शरण में आता है उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूं, मैं सबका ठेका नहीं लेता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तू समस्त धर्मों को छोड़कर बस मेरी ही शरण में आ जा, तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। हर जगह पर एक ही बात कही जा रही है, शरणागति शरणागति। इसी प्रकार जगतगुरु रामानुजाचार्य वे भी कहते हैं, सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् लोक विक्रांत चरणौ शरणं ते ब्रजं विभो। हे प्रभु, मैं समस्त धर्मों का
समस्त कामनाओं का, समस्त प्रियजन, पूज्यजन, परिवार के जन सबको त्याग करके केवल आपकी ही शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करिए। इसी प्रकार एक बहुत बड़े संत हुए यामनाचार्य, उन्होंने भी लिखा, ना धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् स्वचरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे कृपा सागर, मेरे भीतर कोई धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, ना ही मेरे भीतर कोई गुण है, न कोई योग्यता है, न कोई भक्ति भाव है। मैं तो हर प्रकार से अकिंचन हूं। लेकिन बस मैं ये जानता हूं कि आप शरण में आए हुए पर कृपा करते हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। श्रीमद् वल्लभाचार्य, उन्होंने भी शरणागति के सिद्धांत को माना। न प्रपत्तेह परा विद्या, शरणागति से परे और कोई साधन नहीं है भगवान को जानने का, पाने का। यहां तक कि आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, जिनका सिद्धांत था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ज्ञान मार्ग के आचार्य थे वे, लेकिन वे भी कह रहे हैं नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकौ चरणौ। हे करुणामय नारायण, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं, मुझ पर कृपा करिए। तो सभी आचार्यों ने इस सिद्धांत को माना और सभी धर्मों में भी इस सिद्धांत को माना गया। देखिए, बौद्ध धर्म, वहां पर भी कहा गया बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी ये बौद्ध धर्म में भी शरणागति के सिद्धांत को ही माना जा रहा है कि शरणागति करने पर ही कृपा प्राप्त होगी। जैन धर्म, शरणागत भविने हितवत्सल तू ही कृपारस सिंधु नमो। हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करिए। जैन धर्म में भी माना जा रहा है। इसी प्रकार ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, यहां तक कि कुरान की आयतें भी कहती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दो लिल्लाह। अरे वो खुदा बड़ा रहीम है, करीम है, उसने दया का ठेका ले रखा है। हाँ, वो भगवान, वो तो है ही दयालु कृपालु, दया ही करते हैं, कृपा ही करते हैं सब पर। लेकिन कैसे करें? मूसलाधार वृष्टि हो रही हो, लेकिन हमारा पात्र ही उल्टा पड़ा हो, तो उसमें जल आएगा कैसे? बड़ी तेज बारिश है, आपने एक पात्र रख दिया कि इसमें जल भर जाए वर्षा का, लेकिन रखा उल्टा है अपने घर के आंगन में। अब बारिश रुकने के बाद आप देखने जाएं कि इसमें तो भर गया होगा ये तो वर्षा के जल से, अरे ये तो उल्टा पड़ा है, कैसे भरेगा? ऐसे ही वेद कहता है द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। इस हृदय रूपी वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। लेकिन ये दोनों कैसे बैठे हैं? इस प्रकार से, इस अवस्था में ये परमात्मा है और ये जो पीठ किए बैठा है ये जीवात्मा है। अब ये परमात्मा कृपा करना भी चाहे तो कैसे करें इस जीव पर?
अगर कृपा प्राप्त करनी है तो फिर ऐसे सन्मुख तो होना होगा ना। तो हम अनंत जन्मों से विमुख हैं भगवान से, वे कृपा करें भी तो कैसे करें? अरे उनका तो काम ही है कृपा करना, कृपा के अतिरिक्त और कुछ करते भी है क्या? ये संत और भगवान, ये दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्हें कह सकते हैं कि बेचारे हैं। क्यों बेचारे? ये कृपा के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। हम आप तो 3 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। एक, कृपा भी कर सकते हैं किसी पर, यानी प्रसन्न हो सकते हैं। दूसरा, उदासीन भी हो सकते हैं। तीसरा, क्रोध भी कर सकते हैं। हम लोग ये 3 काम कर सकते हैं। लेकिन भगवान, वे ना किसी जीव से उदासीन हो सकते हैं, ना किसी पर क्रोध कर सकते हैं। केवल कृपा ही कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते। आप लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है, भगवान ने कोप तो किया है। अरे रावण को मारा, शिशुपाल को मारा, कंस को मारा, कुंभकर्ण को मारा, ये सब कोप ही तो किया। कैसे मारा? हाँ, ये आपको बाहर से ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कोप किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोप नहीं किया। देखिए, जब रावण को मारा भगवान ने, तो रावण कहता है, हे राम, कान खोलकर सुन लो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे धाम, तुम तो आओगे 11,000 वर्ष के बाद। बताओ कौन जीता, तुम जीते कि हम जीते? तो भगवान कहते हैं, हाँ, बात तो ये सही कह रहा है। भगवान के पहले भगवान के धाम को तो रावण ही गया। तो ये कोप कहाँ हुआ? अरे वो भगवत धाम जिसे पाने के लिए करोड़ों जन्म किसी जीव को साधना करनी पड़े तो भी सरलता से मिलता नहीं, लेकिन यहां भगवान ने मार दिया जिसको अपने हाथ से, वो सीधे बिना किसी प्रयत्न के चला गया भगवत धाम। भगवान के आपने सुना होगा ना, 64 गुण होते हैं। उन 64 गुणों में एक गुण है हतारि गतिदायक, यानी जिसको भगवान अपने हाथ से मार दे वो बिना किसी प्रयत्न के भगवत धाम पहुंच जाता है। तो फिर ये कोप कहाँ हुआ? ये तो कृपा ही हुई। कोप तो उसे कहते हैं जिसमें किसी जीव की हानि हो जाए, यहां तो लाभ ही लाभ हो गया। तो यानी कोप की अंतिम सीमा मर्डर कर दे, हत्या कर दे, लेकिन तब भी वो कृपा ही है, कृपा ही कहलाएगी। हमारे श्री महाराज जी ने अनेकों कीर्तन लिखे, संकीर्तन लिखे, रचना की। उनमें एक संकीर्तन बड़ा सुंदर, और उसकी पंक्ति जो है, तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। यानी भगवान की कृपा तो कृपा है ही, वो कोप भी करें तो वो भी कृपा ही होता है। तो भगवान तो कृपा ही करते हैं। अब हमें कृपा प्राप्त करनी है तो हमें तो उनकी शरण में जाना होगा ना। हम शरण में जाए ना और बस बैठे बैठे कहें हम पर कृपा नहीं हुई, तो कैसे कोई माने? कैसे काम आगे बढ़ेगा? कैसे हम आगे जाएंगे? अरे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ नेपाल में रहते हैं, तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो नेपाल के नागरिकों से ये आशा करती है ना कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो देश के समस्त कानूनों का पालन करें। ये आशा करती है गवर्नमेंट, और अगर कोई पालन नहीं करता तो फिर गवर्नमेंट दंड भी देती है, पनिशमेंट भी मिलती है फिर। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, भाई ये भी हमारा कानून है कि तुम शरण में आ जाओ तो मैं कृपा कर दूं, तो तुम्हें कानून का पालन तो करना पड़ेगा ना। अब आप कहें, अजी भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, क्या नहीं कर सकते?
हम शरण में जाएं न जाएं, उन्हें कृपा कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भी कानून में बंधे हुए हैं, कानून के बाहर चल के काम नहीं करते वो। देखिए, केवल संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले, केवल संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन करने वाले, केवल संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय कर देने वाले भगवान राम, उनके पिता राम राम करते करते मर गए, बचाया नहीं उन्होंने। गीध जटायु मर गया, उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्रियाकर्म कर रहे हैं, लेकिन जीवित नहीं किया। क्यों? कानून नहीं है हमारा। तो भगवान भी कानून में बंध करके कार्य करते हैं, नियमों में बंध करके। ऐसे नहीं कि हम शरण में जाएं न जाएं और वो कृपा करते। हमें कृपा की आवश्यकता है तो हमें उनकी शरण में जाना होगा, ऐसे कृपा नहीं होगी। हर चीज में नियम होता है ना। जैसे हमें कोई वस्तु देखनी हो तो उसके लिए 2 नियम हैं। क्या? एक, आंख भी ठीक ठीक होनी चाहिए, और दूसरा, प्रकाश भी ठीक ठीक होना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता अजी आंख होना हो प्रकाश होना चाहिए, या कोई ये कहे कि अरे भाई प्रकाश होना हो आंख बढ़िया होनी चाहिए। नहीं, दोनों चीजें होंगी तभी कोई वस्तु दिखाई पड़ेगी, ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी। ये नियम है, आप नियम के बाहर नहीं चल सकते। ऐसे ही प्रभु का भी नियम है कि शरणागति पर ही वे कृपा करते हैं। तो अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि भगवान की कृपा की शर्त है शरणागति। तो ये तुलसी, सूर, मीरा, कबीर आदि इन सब ने भगवान की इस शर्त को पूरा कर दिया, इसलिए इन पर कृपा हो गई। हम लोगों ने शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए हम अभी तक 84 में भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे ठीक है जी, ये तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ, लेकिन दूसरा एक मुकदमा दायर किया था भगवान पर कि फिर भगवान अकारण करुण कहाँ है? वो तो सकारण करुण हो गए, यानी शर्त पूरी करने पर ही कृपा करते हैं। हाँ, अब भगवान को इस मुकदमे से भी बरी कराना है। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा, ये जो शरणागति भगवान का कानून है, भगवान की शर्त है, ये शरणागति है क्या, जिसकी अभी इतनी देर से चर्चा हो रही है। हाँ, देखिए, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरा कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी, और अच्छे बुरे का मिश्रण किया तो इस मृत्युलोक में आएंगे। वेद कहता है पुण्येन पुण्य लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तीसरे प्रकार का और कोई कर्म नहीं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अब हमें पता ये लगाना है कि शरणागति ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, कि जिसे करने पर भगवान कृपा करते हैं। तो शरणागति का सबसे सुंदर विवेचन जो है वो है श्रीमद् भगवत गीता में। तो चलिए हम लोग उस ओर ही चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने लगा और दोनों सेनाएं रणभूमि में एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गईं, अब युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन अर्जुन उस समय मोहग्रस्त हो गए। जब सामने देखा कि ये शत्रु पक्ष कौन है, ये तो सारे हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार,
गुरुजन, गुरुपुत्र आदि, इनसे युद्ध करना है? तो अर्जुन पीछे हट गए। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। महाराज, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मैं पसीने पसीने हो रहा हूं, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अर्जुन क्या कहा तुमने? मैं युद्ध नहीं करूंगा? तो तुम यहां किस लिए आए हो इस रणभूमि में? युद्ध करने आए हो ना? हाँ महाराज, मैं युद्ध करने आया था, लेकिन किससे युद्ध करना है? ये सामने कौन है? ये तो सब हमारे प्रियजन है, हमारे रिश्तेदार, भाई बंधु हैं, इनसे युद्ध करना है मुझे। ये कौरव पक्ष, ये सारे तो मेरे भाई बंधु हैं, सामने गुरुजन हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, गुरुपुत्र हैं अश्वत्थामा, इन सब को मारना है। और इन सब को क्यों मारना है? कि मुझे राज्य मिल जाए। एक राज्य के लालच में मैं इतने लोगों की हत्या कर दूं, और आप मेरे साथ हैं, मैं जानता हूं कि ये सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। लेकिन महाराज, एक राज्य के लालच में, एक राज्य के लोभ में मैं इतने लोगों की हत्या नहीं कर सकता। और अगर आप कहें कि शत्रु तो शत्रु होता है, तो भी महाराज इतने पुरुषों की हत्या होगी, इन सब की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनमें से बहुत सी चरित्रहीन हो जाएंगी, संतान वर्ण संकर पैदा होगी। इन सब का पाप किसे लगेगा? पाप तो मुझे लगेगा, नरक तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा बोल करके युद्ध से संन्यास की घोषणा कर दी अर्जुन ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर तू युद्ध नहीं करेगा ना, तो तुझे नरक मिलेगा। तो अर्जुन कहते हैं, ये भी गजब बात कही आपने। अरे जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं किसी को मार ही नहीं रहा हूं, किसी को मारने की सोच भी नहीं रहा हूं, तो फिर भला मुझे क्यों नरक मिलने लगा? आप भी कैसी बात करते हैं? तो उस समय भगवान ने अर्जुन को कर्म का स्वरूप समझाया कि देख अर्जुन, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, और अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो यानी अपने धर्म का पालन नहीं किया तुमने। तो जब कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा होता तो क्या कर रहा होता है? अधर्म कर रहा होता है। तो अधर्म का फल क्या मिलेगा? अधर्म का फल तो नरक ही मिलेगा ना। तो अर्जुन कहता है, हाँ महाराज, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूं। ये तो आपने बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसका अर्थ है कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, इसलिए मुझे नरक मिलेगा। तो फिर ये भी बता दीजिए कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, फिर क्या है? हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। फिर तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अगर तू युद्ध में जीत गया तो ये पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और अगर युद्ध करते करते मर गया तो स्वर्ग मिलेगा। फिर तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि फिर महाराज एक प्रश्न और पूछूं मैं आपसे। आपने कहा कि अगर मैं युद्ध में मर गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो मान लीजिए कि मैं युद्ध करते करते मर ही गया और मुझे स्वर्ग मिला,
तो क्या स्वर्ग में जो सुख मैं चाहता हूं, अनंत मात्रा वाला, अनंत काल वाला, वो सुख मुझे स्वर्ग में मिलेगा? तो भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, जो सुख तू चाहता है ना, वो परमानंद, परम सुख, आदि अनंत मात्रा, अनंत काल वाला, वो स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग तो तुझे कुछ दिनों के लिए मिलेगा, फिर स्वर्ग के भोग भोगने के बाद तो वापस इस मृत्युलोक में ही आना होगा अर्जुन। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होते ही स्वर्ग से फेंक दिया जाएगा। और अर्जुन, स्वर्ग में क्या सुख की बात तुम कर रहे हो? स्वर्ग की जो अंतिम क्लास है, माया का जो अंतिम लोक है, ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मलोक तक भी सुख का लवलेश भी नहीं है। क्योंकि ये स्वर्ग क्या है? ये स्वर्ग माया की जेलें हैं, माया की जेल है। ये स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक, ये तीनों माया की जेलें हैं। स्वर्ग माया की एक क्लास की जेल है। जैसे हमारे संसार में भी जेल होती है ना, तो उस जेल में भी अलग अलग कैटेगरी के सेल होते हैं। अगर कोई वीआईपी अपराधी है तो उसको अलग रखा जाता है कुछ सुविधा दे करके। तो ऐसे स्वर्ग जो है वो ए क्लास की जेल है, मृत्युलोक ये बी क्लास की जेल है, और नरक ये सी क्लास की जेल है। ये तीनों माया की जेलें हैं, तीनों माया के लोक हैं। ऐसा नहीं कि आप स्वर्ग चले गए मरने के बाद तो बस सब कुछ खत्म हो गया, अब तो बस सुख ही सुख होगा, ऐसा नहीं। जैसे आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष से यहां ग्रस्त हैं, ऐसे ही स्वर्ग में भी रहेंगे। तमाम कथाएं तो आप लोग सुनते हैं इंद्र की ईर्ष्या की। कहीं कोई तपस्या कर रहा हो, इंद्र को ईर्ष्या होने लगती है, टेंशन होने लगती है कि ये जरूर मेरे सिंहासन के लिए कर रहा है। ये सब माया के विकार इंद्र के पास भी होते हैं, उससे वो परेशान रहता है, हर समय टेंशन में रहता है। तो ये सब माया की जेलें हैं। बस फर्क इतना है कि स्वर्ग है तो वहां भौतिक सुख मृत्युलोक से अधिक है, यानी वहां सोने की हथकड़ी लगती है, इस मृत्युलोक में चांदी की हथकड़ी लगती है, और नरक में लोहे की हथकड़ी लगती है। लेकिन हथकड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, हथकड़ी तो हथकड़ी होती है, बंधन तो बंधन है। तो अर्जुन कहता है कि महाराज, ये जो आप बता रहे हैं कि मैं मर गया युद्ध करते करते तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग में तो सुख है नहीं, और पृथ्वी के बारे में तो मैं आपसे क्या ही पूछूं, उसका तो अनुभव मुझे है ही, यहां भी सुख का लवलेश नहीं, इस संसार में भी। तो महाराज, ये आपने क्या परिभाषा की कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं? ये दोनों लड्डुओं में तो जहर मिला हुआ है, ये मेरे किस काम के? तो महाराज, मैं तो चारों ओर से फंस गया। युद्ध नहीं करूंगा तो नरक मिलेगा, युद्ध करूंगा तो ये स्वर्ग या मृत्युलोक मिलेगा। तो ये तो बंधन ही बंधन है जो आप बता रहे हैं, कैद ही कैद। मुझे इन सब बंधनों से बाहर निकलना है, तो उसका मार्ग बताइए, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, उसके लिए ऐसा कर कि तू युद्ध कर, ऐसा भी ना कर, और युद्ध ना कर, ऐसा भी ना कर। अर्जुन कहता है महाराज फिर से बोलिए, आपने क्या कहा? देख अर्जुन, मैंने कहा युद्ध कर, ऐसा भी ना कर, और युद्ध ना कर, ऐसा भी ना कर। तो अर्जुन कहते हैं महाराज, थोड़ा शिष्य के लेवल पर आकर बोलिए, आप तो गुरु के लेवल पे बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? इस बात का अर्थ क्या है? तो भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, बड़ी सीधी सी बात है।
मैंने कहा युद्ध कर ऐसा भी ना कर, क्योंकि तू कहता है कि तुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, पृथ्वी भी नहीं चाहिए। हाँ महाराज, तो इसलिए मैंने कहा युद्ध कर ऐसा भी ना कर, क्योंकि युद्ध करेगा तो स्वर्ग या पृथ्वी में से एक तो मिलेगा ही। और दूसरा मैंने कहा युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, क्योंकि अगर युद्ध नहीं करेगा तो नरक मिलेगा, और नरक भी तू जाना नहीं चाहता। हाँ महाराज, इसलिए मैंने कहा कि युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर। अब समझा? तो अर्जुन कहता है कि ठीक है महाराज, शब्दों में तो समझ गया, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना, युद्ध कर ऐसा भी ना कर, युद्ध ना कर ऐसा भी ना कर, इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा वो भी तो बताइए। तो देखिए, सारी गीता का उपदेश देते देते केवल इस एक पॉइंट को सिद्ध करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय का लेक्चर दिया है गीता का। और अंत में कहते हैं भगवान अर्जुन से कि देख अर्जुन, क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कर अर्जुन, तू समस्त धर्म अधर्म सबको छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जा, बस, और कुछ ना कर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शरणागति ये ना तो अच्छा कार्य है, क्योंकि अच्छा कार्य करने से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग भी हमें नहीं चाहिए, और ना ही बुरा कार्य है, बुरा कार्य करने से नरक मिलता है, नरक भी हमें नहीं चाहिए। तो दो ही प्रकार के कार्य होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो फिर शरणागति कौन सा कार्य है? शरणागति ना अच्छा कार्य है ना बुरा कार्य है, तो फिर क्या है? कुछ ना करने का नाम है शरणागति। कुछ ना करना, उसे शरणागति कहते हैं। कुछ करना ही नहीं। आप इसे यूं समझिए, जैसे दो देशों की फौज आपस में लड़ रही हो और एक देश की फौज हारने लगे, तो क्या करती है? वो दूसरे देश को सरेंडर कर देती है। इसका मतलब क्या? अभी तक जो कुछ कर रही थी सब कुछ करना बंद कर दिया, शरणागत हो गए दूसरे देश के, सरेंडर कर दिया उन्होंने। जैसे और यूं समझ लीजिए, जैसे किसी के घर में डकैत घुसावे और वो दिखाए रिवॉल्वर और कहे हैंड्स अप, आपने हाथ उठा दिए। अब ये हाथ उठाने का मतलब क्या? हाथ उठाने का मतलब आप शरणागत हो गए उस डकैत के, भीतर से नहीं लेकिन ऊपर से हो गए। अब वो डकैत आपको रिवॉल्वर दिखा करके कहता है अलमारी खोलो, सब निकालो, इसमें से जो रुपया पैसा रखा है, सब जेवर जो रखा है सब निकालो, हाँ एक बैग भी निकालो, इसमें सब भरो। आप अपने हाथ से सब कुछ करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, उस डकैत के लिए बैग बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप शरणागत हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आपका भीतर से देने का कोई भाव नहीं है, आप शरणागत हैं उस डकैत के, इसलिए आप कर रहे हैं। अच्छा, इसे और यूं समझ लीजिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, नवजात शिशु, वो क्या करता है? कुछ नहीं करता, बेचारा अभी करवट भी नहीं बदल सकता, वो क्या करेगा? इसलिए उसका जो भी काम हो वो उसकी मां करती है। वो बेचारा पड़ा रहता है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पेशाब कर दिया, उसी गीले बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता, इधर उधर हिल नहीं सकता। अब मां समझती है अपनी बुद्धि लगाकर कि इसे किस चीज की आवश्यकता है, वो बस रो देता है, कुछ कर नहीं सकता। तो जब वो बच्चा कुछ नहीं करता
तो माँ उसका पूरा काम करती है, सब कुछ। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसने अपना थोड़ा थोड़ा काम करना सीख लिया, अब माँ ने थोड़ा थोड़ा काम करना उसका बंद कर दिया। अब बच्चा और बड़ा हो गया, अब वो अपना सारा काम खुद करने लगा, अब माँ कुछ नहीं करती। अब सुबह उठता है, नहा धोकर तैयार होकर जाता है स्कूल पढ़ने के लिए, लौट कर आ रहा है। किसी दिन देरी भी हो गई और पिताजी ने पूछ भी लिया, अरे वो रमेश अभी तक आया नहीं कॉलेज से, तो माँ भी बड़ी लापरवाही से कह देती है, अरे चला गया होगा कहीं दोस्तों के साथ। यानी कोई विशेष चिंता नहीं। लेकिन वही रमेश जब बहुत छोटा बच्चा था और एक दिन स्कूल से आने में देरी हो गई, तो दोनों माँ बाप भाग पड़े, कहाँ गया हमारा बच्चा, कुछ हो तो नहीं गया। तो यानी वो बच्चा जब कुछ नहीं करता तो माँ सब कुछ करती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है, फिर माँ ने काम करना बंद कर दिया। जब सब कुछ करने लगा, माँ कुछ नहीं करती। ऐसे ही हमें भी उस नवजात शिशु की भांति उस अवस्था पर जाना है, कुछ ना करने की अवस्था पर। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करेंगे, वो हमारी माँ बनेंगे। लेकिन जब तक हम करते रहेंगे, हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, बोल तो देते हैं लोग ऐसा, अजी हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, सब वही करा रहा है। लेकिन ये केवल मुख से बोलते हैं, भीतर वो कर्तापन का अहंकार जाता नहीं है। वो तो रहता है कि मैंने किया, तो वो अहंकार जिस दिन मिट जाएगा कि मैंने किया कुछ, तब आप शरणागति की ओर बढ़ना शुरू होंगे। वो अहंकार जल्दी जाता नहीं। देखिए, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, पांडवों ने जुआ खेला और जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो दांव भी हार गए। सब कुछ हाथ से निकल गया, अब कुछ नहीं बचा। तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन, द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आओ। तो दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ करके लेकर आया सभा में। अब द्रौपदी जब सभा में आकर खड़ी हुई तो उसके भीतर ये विश्वास था कि मेरे 5 पति सभा में बैठे हुए हैं, ये दुशासन, ये दुर्योधन, ये सब क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। और क्यों ना हो उसे विश्वास। अरे संसार में किसी स्त्री का एक ही पति अगर बड़ी अच्छी पोस्ट पर हो तो वो भी रुआब के साथ चलती है, जी हमारे पति आईजी हैं, डीआईजी हैं। और यहां तो द्रौपदी के 5 पति, और वो भी सबके सब स्पिरिचुअल पावर में भी टॉपर और फिजिकली भी टॉपर, फिजिकल पावर में भी टॉपर, ऐसे पति। तो उसने देखा, अभी उठता है गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने सर झुका लिया। अरे अभी उठता है गदाधारी भीम, इन सबके दांत तोड़ देगा। भीम की ओर देखा, भीम ने भी सर झुका लिया। एक एक करके 5 पतियों के सर झुक गए। हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हम तो हार चुके। अब देखिए, यहां से द्रौपदी की शरणागति प्रारंभ हुई। उसने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया कि हां, संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान ही सर्वस्व हैं। यहां से अभी प्रारंभ हुई, अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई, अभी भगवान आए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? अब द्रौपदी ने देखा कि ठीक है, मेरे 5 पति मेरी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन सभा में गुरुजन बैठे हैं,
ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इन सब गुरुजनों के बैठे हुए ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? उनकी ओर देखा सहायता की दृष्टि से, उन लोगों ने भी सर झुका लिया। हम भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। अब शरणागति और बढ़ी और विवलता से पुकारा, लेकिन अभी भी शरणागति पूर्ण नहीं हुई है, अभी भी बाकी है कुछ। अब क्या बाकी है? अब द्रौपदी ने सोचा कि ठीक है, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। भगवान को भी पुकार रही है, लेकिन अभी अपना बल भी रखा हुआ है। ऐसा सोचकर उसने अपनी साड़ी दबाई दांत के नीचे, और उधर द्वारिका में भगवान भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी जी पास में बैठी हुई थी, पंखा झल रही थी। तो भगवान भोजन करते करते अचानक से रुक गए। उनकी ऐसी अवस्था हो गई कि जो खा रहे थे वो खाना, जो मुंह में गस्सा डाला था वो भी मुंह का मुंह में रह गया, जो हाथ में है वो भी हाथ का हाथ में है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मूर्ति हो, कोई स्टैचू, ऐसे जड़ हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज क्या हुआ, आप अचानक से खाते खाते रुक क्यों गए? तो भगवान कहते हैं, रुक्मिणी, मेरे एक भक्त पर बड़ा संकट आया है। संकट आया है? हाँ, तो फिर उसकी रक्षा कीजिए। नहीं रुक्मिणी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अरे आपकी सब शक्तियां कहीं चली गई क्या? क्यों नहीं अपने भक्त की रक्षा कर सकते? नहीं रुक्मिणी, वो मेरा कानून है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब जीव अनन्य होकर केवल मेरी ही शरण में आता है, केवल अनन्य भाव से मुझे ही पुकारता है, तब मैं योगक्षेम वहन करता हूं। क्योंकि अभी यहां द्रौपदी ने शरणागति पूर्ण नहीं की, अभी उसने साड़ी दबा रखी थी। लेकिन जब दुशासन ने साड़ी खींची तो साड़ी थोड़ी सी खिसकी, निकली नहीं। 10,000 हाथियों का बल है दुशासन के पास, लेकिन फिर भी साड़ी निकली नहीं, क्योंकि ये द्रौपदी भी कोई साधारण कन्या नहीं है, 5 दिव्य कन्याओं में से एक है, इनके पास भी शक्ति है। लेकिन जब साड़ी थोड़ी सी खिसकी, अब जो ये भीतर एक बल बचा था कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं, ये बल भी निकल गया। अब भीतर से बिल्कुल खाली हो गई, यानी कुछ ना करने की अवस्था पर आ गई द्रौपदी। अब जब हाथ उठाए, हा नाथ द्वारिकावासिन, तो फिर एक क्षण की भी देरी नहीं हुई, तुरंत अंबरावतार हुआ। स्वयं अंबर बन करके भगवान लिपटते चले गए द्रौपदी के शरीर से। एक क्षण भी देरी नहीं की उन्होंने। वो दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, वो खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, लेकिन अंबर का अंत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान तो अनंत है, वो स्वयं अंबर बने हैं, अंत कैसे हो? बेचारा थक करके गिर गया, लेकिन अंबर का अंत नहीं हुआ। ये देखिए, द्रौपदी का आख्यान इस बात का प्रमाण है कि जब तक हम कुछ करते रहेंगे तब तक कृपा नहीं होगी। जब हमने सब कुछ करना बंद कर दिया, कुछ ना करने की अवस्था पर हम आएंगे, तब कृपा होगी। ये संसार वाले चाहते हैं, संसार वाले संपन्नता देखते हैं, लेकिन भगवान, उनके यहाँ क्या है? हमारे श्री महाराज जी ने
लिखा अपने भक्ति शतक नामक ग्रंथ में, सब साधन संपन्न कहा, पूछत सब संसार राधे राधे। साधनहीन प्रपन्न कहा, पूछत नंद कुमार राधे राधे। सब साधनों से जो संपन्न है उसको संसार पूछता है, लेकिन जो साधनहीन और प्रपन्न हो फिर उसको भगवान पूछते हैं। उसके लिए सब कुछ भगवान करते हैं। भगवान यही तो कह रहे हैं ना कि अरे तुमको क्या करना है, तुम बस कुछ ना करने की अवस्था पर आ जाओ, हम सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन हम करने में लगे हुए हैं, प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं। अरे कुछ करने में मेहनत होती है, कुछ ना करने में कौन सी मेहनत। तो हमें बस कुछ ना करने की अवस्था पर पहुंचना है। देखिए अर्जुन से जब भगवान ने कहा तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो साथ ही कहते हैं मैं तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को भस्म कर दूंगा। ये कृपा कर रहे हैं, तुम कुछ मत करो, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। अरे अगर संसार में भी कोई अपराधी कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दे कि हाँ भाई अब हम कभी कोई अपराध नहीं करेंगे, तो कोर्ट कहती है पिछले जो अपराध किए हैं उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, वो माफ नहीं होंगे। लेकिन वो स्पिरिचुअल गवर्नमेंट की कोर्ट, वो क्या कहते हैं, तुम बस शरण में आ जाओ, हम तुम्हारी पिछली सारी फाइलें जला देंगे, सारे पापों से तुमको रहित कर देंगे। ऐसे कृपालु हैं भगवान। अभी जो हम लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा किया था ना कि भगवान अकारण करुण कहाँ है, ये देखिए अकारण करुणा ही तो है ये कि तुम कुछ मत करो, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार विभीषण जब भगवान की शरण में आए तो उस समय शरण में आते ही विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया भगवान ने, लंकेश की उपाधि दे दी। जो संपत्ति रावण ने शंकर जी को 10 बार सर काट काट करके चढ़ाया था तब प्राप्त हुई थी, वो समस्त संपत्ति संकोच के साथ अपने शरणागत को दे रहे हैं कि मैं अपने शरणागत के लिए कुछ कर नहीं पाया। और जब लोगों ने पूछा अरे महाराज आज विभीषण आपकी शरण में आया तो आपने लंकेश की उपाधि दे दी, कल को अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो उसको क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं उसको हम अवधेश बना देंगे। ऐसे शरणागत वत्सल द्रौपदी ने अपने शरीर के लिए पुकारा, लेकिन तोड़ करके उसकी रक्षा भी की, लेकिन साथ ही उस द्रौपदी के लिए भगवान के हृदय के उद्गार क्या है? द्रौपदी ने मुझे अपनी रक्षा के लिए पुकारा, उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता, ऋण में तत्प्रवृद्धम में, यानी कृपा भी करते हैं जीव पर और उसके ऋणी भी हो जाते हैं। ऐसे अकारण करुण है भगवान। लेकिन ऐसे अकारण करुण भगवान के भी हम लोग शरणागत नहीं हो पा रहे। अनंत जन्म हो गए हमारे 84 के चक्कर लगाते लगाते, हीन योनियों में भटकते भटकते, फिर भी अभी तक हम किस अहंकार में घूमते हैं कि संसार में हर जगह तो शरणागति कर रहे हैं, बिना शरणागति के भी कुछ चल रहा है क्या? हर जगह शरणागति करते हैं आप, तब आपका परिवार भी चलता है, एक दूसरे के प्रति सरेंडर करते हैं आप, एक दूसरे की बात सुनते हैं, मानते हैं। तो संसार में सबके शरणागत होने को तैयार हैं, लेकिन भगवान के शरणागत नहीं होते।
जो कहते हैं तुम कुछ भी मत करो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अनंत कृपाओं के अपने सब भंडार खोल दूं। अरे भगवान कोई हमसे कृपा का मूल्य थोड़े ही ना मांग रहे हैं। अगर हम ये कहें कि भाई भगवान अकारण करुण कहाँ हैं, हमने उनकी शरणागति की तब उन्होंने हम पर कृपा की, तो शरणागति मने तो कुछ ना करना। ये शरणागति उनकी कृपा का मूल्य थोड़ी है। मूल्य क्या देंगे हम, क्या है हमारे पास? अगर आप ये शरीर देखें अपना, तो ये शरीर कितना गंदा, नवद्वारों से युक्त, जिन नवद्वारों से गंदगी ही गंदगी निकलती है। इस शरीर के रोम रोम से गंदगी निकलती है, इतना गंदा शरीर। ये उनकी कृपा का मूल्य हो सकता है? शरीर के बाद मन, मन तो शरीर से भी गंदा है हमारा। जिस मन में अनेक प्रकार के गंदे विचार आते रहते हैं, अपने अपने मन की, अपने अपने हृदय की हालत तो सब जानते हैं। ऊपर से भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपने हृदय पर हाथ रख करके आप जब सोचेंगे तो पाएंगे सच में हमारा मन कितना गंदा है। संसार में तो हम तमाम प्रकार की गंदी चीजें सोचते ही हैं, गंदी बात सोचते ही हैं, लेकिन सत्संग में आकर के या संत के प्रति, महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति भी कैसे कैसे विचार आते हैं इस मन में। इतना गंदा मन, ये मन देंगे हम? ये मन उनकी कृपा का मूल्य हो सकता है? और अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि तो इस शरीर से, मन से भी गंदी है। जिस बुद्धि के कारण आज तक अनंत महापुरुष मिले, अनंत संत मिले, अनंत बार उन्होंने समझाया, सुना हम लोगों ने, लेकिन माना नहीं। इस बुद्धि ने मानने नहीं दिया, संत की बात पर, शास्त्र की बात पर विश्वास नहीं करने दिया, अपने आप को सबके ऊपर रखा। ऐसी बुद्धि, इसी बुद्धि के कारण अभी तक कल्याण नहीं हो पाया हमारा। तो ये बुद्धि भगवान की कृपा का मूल्य हो सकता है? नहीं। तो क्या देंगे हम? हमारे पास क्या है भला? कुछ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। तो भगवान तो सदा से अकारण करुण ही हैं, अकारण कृपालु ही हैं, और बिना कारण के कृपा करते हैं। तुम कुछ मत करो, बस उनकी समस्त कृपाएं प्राप्त कर लो। एक भक्त ने बड़े विनोद में कहा भगवान से, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा। हे महाराज, आप रत्नाकर हैं, क्षीर सागर में आप रहते हैं, जहां हीरे जवाहरातों की खान है, खजाने भरे पड़े हैं। और फिर महालक्ष्मी, जिन महालक्ष्मी के चरण के नाखून की चमक की एक किरण के बराबर भी कुबेर की संपत्ति नहीं है, वो महालक्ष्मी आपके चरण दबाया करती हैं। और सारे जगत के आप मालिक हैं, आप जगदीश हैं। मैं क्या दूंगा आपको? क्या है मेरे पास? तो विनोद में कहता है वो भक्त, राधा हृतो ही मनसो मनसोस्ति दैन्यम। महाराज, एक चीज है जो आपके पास नहीं, मेरे पास है। क्या? आपके पास मन नहीं है। मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, भगवान अनी है, बिना मन के, मन नहीं है उनके पास। तो भक्त कहता है आपके पास मन नहीं है, आप मेरा मन ले लीजिए। लीला के लिए आपने मन बनाया भी, तो वृषभानु नंदिनी राधिका चुरा कर ले गई, तो फिर आप बिना मन के हो गए। तो प्रभु, ये मन है तो बहुत गंदा, लेकिन आपके पास तो है ही नहीं, तो मेरा मन ही ले लीजिए। तो हम दे भी तो ये गंदा अंतःकरण, अनंत जन्मों के
पापों से युक्त, कूड़ा कबाड़ा से युक्त भरा हुआ वो मन हम देंगे भगवान को। और उसे भी वो रखते नहीं, उस अंतःकरण को भी दिव्य बना करके उसमें दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान सब भर के इस जीव को वापस कर देते हैं। ऐसे अकारण करुण। कोई धोबी हमारे 2-4 कपड़े बिना पैसे लिए धोकर दे दे तो हम एहसान मानते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है। और यहाँ भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं बिना किसी मूल्य के, और हमें रियलाइज भी नहीं करते हम इस बात को। तो इसलिए भगवान तो सदा से अकारण करुण ही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किसी कारण से करुणा की, किसी कारण से कृपा की, किसी शर्त पर कृपा की। नहीं, हमने कुछ नहीं किया तब उनकी कृपा होगी। तो शरणागति का अर्थ है कुछ ना करना। कुछ ना करने से ही भगवान की अनंत कृपाओं की प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन ये जो कुछ ना करने वाली बात है, इसे आप यो न समझिए कि आज आप लोग घर जाएं और जा करके आराम से बैठ जाएं कि भाई आज खाना नहीं पकेगा। क्यों? हम प्रवचन सुनकर आए हैं, कुछ ना करने का नाम है शरणागति। हम भगवान के शरणागत हो गए, आज से सब काम बंद। ऐसा मत सोच लेना। ये जो कुछ ना करने वाली शरणागति है, ये शरीर को नहीं करनी कि आप शरीर से शरणागत होकर के बैठ जाए कुछ ना करने की अवस्था पर आकर भगवान कृपा करेंगे, आज का खाना उधर ही से पार्सल होगा वैकुंठ से। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे शरीर से हम कुछ ना करने की अवस्था पर पहुंच जाएंगे तो फिर हम विकर्मी बन जाएंगे, और विकर्म का फल नरक होता है। इसलिए हमें विकर्मी नहीं बनना है। इसलिए अब ये समझना आवश्यक है कि ये जो कुछ ना करने वाली शरणागति है, ये किसको करनी है। अब इस विषय पर विचार हम कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। और देखिए, अभी कल तक का जो विषय था वो एक थियरी वाला विषय था, लेकिन अब आज से ये जो विषय शुरू हो गया है ये प्रैक्टिकल करने वाला, यानी अभी तक तो सुनने वाली बात थी, अब जो बात हम आपको बताएंगे आज से जो प्रारंभ किया है, ये करने वाली बात आ गई है। इसलिए आप लोग जो कुछ लेट भी आते हैं ना, थोड़ा समय से प्रारंभ होता है प्रवचन, और बहुत देर के बाद आते हैं तो आधी बात सुनते हैं, आधी नहीं सुनते, तो ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरी बात समझनी पड़ेगी, तो समय पर आना होगा। इसलिए अब समय पर आइए। और वैसे भी अब आज 6 दिन बीत गए, 5 ही दिन तो बाकी हैं। इसलिए अब करने वाली चीज़ है, तो इसलिए रोज समय से आकर के पूरी बात को सुनिए, समझिए, ताकि फिर आप आगे बढ़ सकें, उसे कर भी सकें। बोलिए नंद नंदन भगवान की, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन।
कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी गाइए, मेरे नंद नंदन। इसमें कोई कठिनता नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है। मेरे नंद नंदन, ये तो वास्तविकता है कि नंद नंदन ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। बाकी सब जो संसार के रिश्ते नाते तो सब झूठे हैं, नंद नंदन ही तो मेरे हैं। लेकिन फिर भी अगर अभी हृदय ने माना नहीं है तो भी रसना से तो बोलिए। आपने सुना होगा ना कि कोई बात, कोई झूठी बात भी अगर 100 बार दोहराई जाए तो वो सच हो जाती है। तो अगर अभी हृदय ने नहीं भी माना तो रसना से तो गाते चलिए, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। तो नंद नंदन आपके हो जाएंगे, इसलिए गाइए सभी लोग। मेरे नंद नंदन, 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 मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। 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 ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। दरस दिखा दे तुक, दरस दिखा दे तुक, मेरे नंद नंदन। तरस दिखा दे टुक, मेरे नंद नंदन। ओ दरस दिखा दे तुक, मेरे नंद नंदन। तरस दिखा दे टुक, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, 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 मेरे नंद नंदन। प्रेम सुधा दे तुक, प्रेम सुधा दे तुक, मेरे नंद नंदन। प्रेम सुधा दे टुक, मेरे नंद नंदन। ओ प्रेम सुधा दे तुक, मेरे नंद नंदन। प्रेम सुधा दे टुक, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ
मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। जग छूटे तू ना छूटे, जग छूटे तू ना छूटे, मेरे नंद नंदन। ओ जग छूटे तो ना छूटे, मेरे नंद नंदन। जग छूटे तू ना छूटे, मेरे नंद नंदन। ओ जग छूटे तो ना छूटे, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, 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 मेरे नंद नंदन। लागी नहीं छूटे अब, लागी नहीं छूटे अब, मेरे नंद नंदन। लागी नहीं छूटे अब, मेरे नंद नंदन। ओ लागी नहीं छूटे अब, मेरे नंद नंदन। लागी नहीं छूटे अब, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही, अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, 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 मेरे नंद नंदन। उड़ते लगा ले मोही, उड़ते लगा ले मोही, मेरे नंद नंदन। उड़ती लगा ले मोही, मेरे नंद नंदन। उड़ते लगा ले मोही, मेरे नंद नंदन। उड़ती लगा ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। भलो बुरो जो हूँ तेरो, भलो बुरो जो हूँ तेरो, मेरे नंद नंदन। ओ भलो बुरो जो तेरो, मेरे नंद नंदन। ओ भलो बुरो जो हूँ तेरो, मेरे नंद नंदन। ओ भलो बुरो जो तेरो, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन। अपना बना ले मोही, मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद
नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन बिगड़ी बना दे मेरी बिगड़ी बना दे मेरी मेरी नंद नंदन ओ बिगड़ी बना दे मेरी मेरे नंद नंदन ओ बिगड़ी बना दे मेरी मेरे नंद नंदन ओ बिगड़ी बना दे मेरी मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद ओ नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ 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 तुझ सा कृपालु नहीं तुझ सा कृपालु नहीं मेरे नंद नंदन ओ तुझे सा कृपालु नहीं मेरे नंदन ओ तुझ सा कृपालु नहीं मेरे नंद नंदन ओ तुझे सा कृपालु नहीं मेरे नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन 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 ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन 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 ओ मेरे नंद नंदन 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 ओ 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 मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन ओ अपना बना ले मोही अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन ओ मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन
अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। ओ मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, अपना बना ले मोही मेरे नंद नंदन। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय